नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शाक्या आज आपका टॉपिक लेके उपस्थित हूँ। आपका अलजेब्रा या बीजगणित। बीजगणित के साथ समस्या क्या है कि इसमें जो बच्चों ने जिन लोगों ने 10 के बाद 10th के बाद मैथ नहीं पढ़ी होती है, उनके लिए ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है और उनको अलजेब्रा के नाम से ही डर लगता है। लेकिन आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपका डर सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने वो पढ़ी नहीं है। ठीक है, जिस दिन आप उसको पढ़ लेंगे अच्छे से, आपका डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, डर हमेशा उसी चीज़ से लगता है जो चीज़ आपको आती नहीं है। जिस चीज़ आती है उससे डर खत्म हो जाता है। इसका मतलब है किसी भी चीज़ का अगर डर खत्म करना है तो हमें उसको क्या कर लेना है, सीख लेना है। तो आइए बहुत आसान से सीखते, बहुत ही आसान होती है अलजेब्रा, वो भी आपके लेवल में जो कंपटीशन लेवल में आती है। बहुत ज़्यादा डीप अलजेब्रा नहीं आती है, तो आपको इतना ज़्यादा डरना नहीं है। कुछ बेसिक चीज़ें आपको सीखनी है। तो अलजेब्रा क्या है? अज्ञात संख्या और ज्ञात संख्याओं के बीच का कॉम्बिनेशन ही इसी को कहते हैं हम अलजेब्रा। ठीक है, इसमें सबसे बेसिक होता है, पहले तो हम लिख लेते हैं टॉपिक अलजेब्रा या बीजगणित। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम इसको सीखेंगे, बीजगणित। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले एक होती है कांस्टेंट और एक होती है वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं हम चर संख्याएं और इसको कहते हैं अचर, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो देखो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, निश्चित। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनके मान निश्चित हैं वो आपकी कांस्टेंट होती हैं। यानी जैसे कि आपका 1, 2, 3 ऐसे सभी नंबर, 0 भी, ठीक है, पाई, ये सभी आपके क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो आपको चाहे यहाँ चले जाओ, चाहे किसी भी दुनिया के कोने में चले जाओ, अगर बोला जाए 2 तो यही होगा, है ना। 2 में आपको इतनी ही चीज़ें मिलेंगी। ऐसा कोई कहीं नहीं कहेगा कि आओ 2 चीज़ें दे दो, है ना। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट। अब वेरिएबल देखते हैं, अचर संख्याएं। वे संख्याएं जिनके मान निश्चित नहीं होते, हर जगह अलग अलग निकल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका जहाँ पे भी x, y, z, a, b, c कुछ भी इस तरह का हो, वो आपके वेरिएबल होते हैं, अचर संख्याएं होती हैं। इनके मान निश्चित नहीं होते हैं, तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपका पूरा बीजगणित चलता है, अज्ञात संख्याएं और संख्याओं से। ठीक है, अब देखते हैं पद क्या होता है। देखो, ठीक, अचर संख्या में किसी में पद क्या होते हैं? पद जो होते हैं वो इन दोनों के योग से, कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, जैसे आपको पद निकालना सिखाता है। जैसे लिखा है हमारा 2x + 3y + 5, तो ये कितने पद हो गए? इसमें आपको याद रखना है, देखो गुणा या भाग में पद नहीं होते हैं। पद हमेशा प्लस या माइनस से ही अलग होते हैं। तो इस तरह की इक्वेशन में आपके 1, 2 और 3 पद हैं। ठीक है, अच्छा ऐसे बोला जाए 3xy, इसमें कितने पद हैं? तो इसमें केवल 1 पद है। ठीक है, गुणा, जब कुछ साइन नहीं होता तो उसका मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो गुणा में पद अलग अलग नहीं होते हैं। यहाँ पर पद 1 ही है और यहाँ पर पद 3 है। आपको याद रखना, प्लस से या माइनस से ही पद अलग होंगे। कभी कभी पूछ देता है। इस पद के अनुसार जो बीजगणितीय इक्वेशंस होती हैं वो देखो कैसे होती हैं। एक होता है एक पदीय, इंग्लिश में से कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल, एक पदीय या मोनोमियल। तो जी कैसे, देखो ये 2 भी एक पदी है, ठीक है, या 2xy ये भी एक पदी है, 3y ये भी एक पदी है। ये एक पदीय के उदाहरण होते हैं। ठीक, फिर आते हैं आपके द्विपदीय। नाम से समझ में आया होगा, इंग्लिश में कहते हैं बायनोमियल। ठीक है, द्विपदी कैसे होते हैं? इसमें 2 पद होंगे, जैसे 2x + 3 या 3x + 5y, ऐसे ये द्विपदी हो गए। फिर त्रिपदीय, ठीक है, इसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, तो आपको आसानी समझ में आएगा। 3x 2x² + 5x + 3 या 2x + 3y
प्लस 4z, इस तरह के ये जो हो गए ये 3 पद के हो गए। ठीक है, माइनस भी हो सकता है, प्लस की नहीं। देखो इसके बाद आता है आपका ये, देखो एक पद के बाद ये दोनों चीज़ें और इससे जितने भी ज़्यादा हैं वो सभी आपके कहलाते हैं बहुपदीय। क्या कहलाते हैं? बहुपदीय। एक से ज़्यादा जिसमें भी वो सभी, जैसे ये द्विपदीय भी बहुपदीय का ही उदाहरण है, त्रिपदीय भी बहुपदीय, इसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉली का मतलब होता है अधिक। तो ये समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक है। इसमें भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ सकता है, कोई देगा इसमें वेरिएबल क्या है या अचर पद क्या है, इसमें चर पद क्या है, दे सकता है। ठीक है, पाई जो है किस तरह की वैल्यू है, चर है कि अचर है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। दिया हुआ व्यंजन एक पदीय है, द्विपदीय है, त्रिपदीय है, ठीक है, या बहुपदीय है, तो इस तरह से भी दिया जा सकता है। इसको एक बार आप ध्यान से देख लें। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। इसमें समीकरण क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसे इक्वेशंस। क्या कहते हैं? इक्वेशंस। ठीक है, आज परिचय करवा रहे हैं हम बीजगणित का बहुत। इक्वेशन, चर पद और अचर पदों को मिलाकर, जोड़कर, घटाकर, गुणा भाग करके जो एक लाइन बनती है उसे हम क्या कह देते हैं? समीकरण या इक्वेशन। ठीक है, तो समीकरण कैसा हो सकता है? ये हो सकता है आपका 2x² + 5x + 3। तो ये आपका क्या है? एक समीकरण है। ठीक है, या हो सकता है 2x + 3y + 8। ये भी आपका क्या है? समीकरण है। ये कैसे हैं? दोनों त्रिपदीय हैं, आपको आसानी से पता होगा। तो समीकरण समझ में आया। समीकरण में एक चीज़ याद रखेंगे, अब एक पूछा जाता है समीकरण की घात निकालना। समीकरण की घात निकालना। ठीक है, समीकरण की घात निकालना कैसे होगा? बहुत आसान होता है। जैसे आपको कोई समीकरण दे दिया गया 5x² + 3x + 5, तो ये समीकरण है। इसकी घात क्या होगी याद रखेंगे आप। इसकी घात आपकी जो सबसे बड़ी घात होगी अचर पद की, ठीक है, याद रखना, अचर पद यानी कि वेरिएबल की सबसे बड़ी घात होगी, वही इस समीकरण की घात होती है। ठीक है, तो इसके समीकरण की घात कितनी होगी? इसकी 2 होगी। समझ में आया? एक और देख लेते हैं। अगर हमारा लिखा हो 5x⁴ + 3x² + 2x + 1, तो समीकरण की घात इसमें क्या होगी? देखेंगे सबसे बड़ी घात क्या है आपकी? 4 है कि नहीं है? तो समीकरण की घात हो गई 4। तो इसे कहा जाता है समीकरण की घात निकालना। बहुत आसान है, ये आप कर सकते हैं, पूछा जा सकता है आपसे 1 नंबर में, बहुत आसान होता है, तो ये आपको कर लेना है। आइए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो अब सीखते हैं गुणांक निकालना। ठीक है, गुणांक या इस इंग्लिश में कहते हैं इसे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, ठीक है। तो जैसे आपसे पूछा गया, ये एक समीकरण दिया गया 5x² + 3x + 2, ठीक। इसमें बोला गया x² का गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ, ठीक। तो आपको क्या लिखना है? गुणांक का मतलब गुणा और अंक, ऐसा अंक जिससे क्या किया गया, उसमें गुणा किया गया हो। तो यहाँ 5x², x² का देखेंगे, इससे आपसे मतलब ही नहीं है। x² का गुणांक क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। जैसे और एक दिया गया, इसी में अगर x का गुणांक पूछा होता तो क्या होता आपका? 3 होता, क्योंकि x में 3 का गुणा है। और x से मुक्त पद पूछा होता, x से मुक्त पद, तो आपका वो क्या आता? आपका 2 आ जाता। सही है। इस तरह से आप आसानी से निकाल पाएंगे गुणांक क्या चीज़ होती है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2x² + 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पूछा गया, या x² + 5, ठीक है। अब पूछा गया x² का गुणांक। अब आप कहेंगे इससे तो कुछ गुणा है ही नहीं x² में,
देखिए जब किसी का कुछ गुणा नहीं होता तो उससे क्या होता है, एक होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका आएगा क्या, एक आ जाएगा। अब यहीं पे पूछा जाए, देखिए इसमें एक्स का गुणांक, अब आप क्या करेंगे, अब आपको यहाँ देखना है एक्स तो है ही नहीं। अब एक्स क्यों नहीं है, सोचो। एक्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक्स में किसका मल्टीप्लाई कर दिया होगा गलती से किसी ने, या जानबूझ के किसी ने क्या कर दिया होगा, 0 का गुणा कर दिया होगा, तभी तो एक्स यहाँ नहीं है कि नहीं। या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x, 0 इंटू एक्स, सही है, प्लस 5। तो 0x का मतलब 0 हो, यानी हट जाएगा वो पद। तो इसका मतलब जो पद नहीं हो उसका गुणांक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। उसका गुणांक क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और कोई गुणांक ना हो तो उसका गुणांक 1 होता है। तो इस तरह से आपको गुणांक निकालना सीख लेना है। ठीक है, ये है बहुत ज़्यादा बेसिक है और बहुत ही आसानी से आप इसको कर। बीजगणित को आगे सीखने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है करनी और घात के सभी नियम पता होने चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं आ रहे तो आपको बीजगणित करने में बहुत दिक्कत होने वाली है। इसीलिए आपको करनी और घात जो होते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर, वो चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। तो इसके कुछ समीकरण होते हैं या कुछ सूत्र होते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले कि x की पावर a इंटू एक्स की पावर b होता है। ठीक है, तो ये गुणा में घातें जो होती हैं वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। ठीक, सेम उल्टा अगर x की पावर a डिवाइड के x की पावर b होता है तो घात में, भाग में घातें घट जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर x की पावर a हो और उसकी भी पावर b हो, घात पे जब घात चढ़ी हो तो गुणा हो जाता है घातों का, x की पावर ab का मतलब a इंटू b। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं चीज़ें। इसके अलावा किसी भी अचर पद की, किसी भी पद की घात अगर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। उसकी घात क्या होती है, उसका मान 1 होता है। ठीक है, आप देखेंगे जैसे मान लीजिए कोई भी पद है, उसकी पावर अगर जो भी है 2 है, और उस पद को अगर हम पलट देंगे, x की जगह 1/x लिख देंगे, तो जो घातें हैं वो किसकी हो जाती हैं, माइनस की घात हो जाएगी। ठीक है, अगर इसकी पावर a है तो ये घात की -a हो जाएगी। अगर कब, जब हम इसको पलट देंगे, x की बजाय 1/x है या 1/x की जगह a होगा तो उसकी घातें ऋणात्मक हो जाती हैं। अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएंगी, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएंगी। तो ये आपको बहुत छोटा सिंपल ही है, इसको आपको करना है। इसके अगर एग्जांपल देखना चाहें हम देख लेते हैं। जैसे बोला गया 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 8। इसी तरह से ऐसे बोला गया 2 की पावर 5 बटे 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 में से 3 गया 2। ठीक है, ये आपको आसानी से करना है। ऐसे लिखा हो 2 की पावर 5 बट उसकी घात 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 3 15, 5 3 15। ठीक है, 2 की पावर 0 की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। किसी भी नंबर की पावर की वैल्यू हमेशा 0 आती है। और अगर जैसे लिखा हो 2 की पावर 4, अगर हम इसे 2 की जगह 1/2 कर दें तो घात कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। आसानी समझ में आया। या माइनस की घात लगी हो, जैसे मान लो लिखा हो 1/3 की घात 4 या 3 की घात -4 लगी। अब इस घात को प्लस में करना है तो हम क्या करेंगे, 1/3 की घात 4 कर देंगे। तो इस तरह से ये जो कुछ समीकरण है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सूत्र इम्पोर्टेंट है। ये आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इनको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इनके बिना आपको समीकरण नहीं आएंगे। आगे बीजगणित में आपको लिखनी है सर्व समीकाएँ। ठीक है, सर्व समीकाएँ। तो ये सर्व समीकाएँ आपको याद रखनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इनसे सर्व समीकाओं से आपके बीजगणित चैप्टर में भी क्वेश्चन आते हैं, और जो आपका पहला चैप्टर है जो आपका संख्या पद्धति है उसमें भी इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इनको आपको याद करना ही होगा। जैसे आपका लिखा है a+b का होल स्क्वायर, ज़्यादातर आपको याद ही होंगे इनमें से। तो ये होता है a² + 2ab + b²। आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई बात नहीं। इसी तरह से a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। फिर आपका होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे बोलते हैं वर्गांतर का सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी इस तरह से वर्गों का अंतर लिखा हो तो उसे एक बार जोड़ के लिख देते हैं और एक बार घटा के। याद रखिएगा आपके पेपर में इस तरह से नहीं आएगा कि ये दिया होगा ये लगाना होगा, आपके पेपर में ज़्यादातर ये लिख दिया होता है और आपको इस तरह से लिखना होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं, ऐसे लिखा हो 712 गुणे 712 माइनस के 2 गुणे 712 गुणे 690 प्लस के 690 गुणे 690। अब अगर आपको ये सर्व समीकरण नहीं पता है तो आप इसको गुणा करोगे, गुणा करके 2 गुणा करोगे, ये करोगे, जोड़ोगे, घटाओगे तो टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। लेकिन आपको पता है ये ए का वर्ग लिखा है, ये बी का वर्ग है, ये 2ab है, वो भी माइनस का, तो इसका मतलब इसे लिख सकते हैं हम 712 माइनस 690 का वर्ग, यानी कि आपका बचेगा अब 12 10 22, तो 22 का वर्ग आपका बचेगा, यानी आपका हो जाएगा 484। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से इसको कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से दिया होगा, आपको याद रखना ये दिए रहेंगे आपको और ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं और क्या सरसमीकाएँ हैं। ये वर्ग की सरसमीकाएँ हैं। आज हम वर्ग की सरसमीकाएँ करके इनसे कुछ प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद घन की शुरू करेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, एक और होता है x माइनस ए और x माइनस बी, इस तरह से, या x प्लस ए, एक और होता है x प्लस ए और एक होता है x प्लस बी। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस के ए बी। ठीक है, आप इसको क्या करना है, ये सूत्र होता है, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस ए लिखा, एक एक्स प्लस बी, तो एक तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस दोनों का योग यहाँ इंटू एक्स प्लस दोनों का गुणा। ये सरसमीका आपकी होती है। एक और होती है आपकी वर्ग में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये इस तरह की सरसमीकाएँ हैं, आपको यहाँ मिलेगी और आपको इस तरह से लिखना होगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 सरसमीकाएँ वर्ग की हैं। इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इनको दोहरा लेंगे और इनसे हम करने की कोशिश करेंगे अब क्वेश्चंस। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे इसको कैसे करना है। मल्टीप्लाई करके तो करना है ही जब ऑप्शन कुछ नहीं बचता है आपके पास, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा समय जाने वाला है और उसके चक्कर में आप 2-3 सवाल और नहीं कर पाएंगे जिसके लिए टाइम बचा होगा। तो आपको क्या करना है, देखो ये किस सरसमीका जैसा लग रहा है, ये वर्ग है और ये फिर वर्ग है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग वर्गांतर का सूत्र है। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसे हम एक बार जोड़ के लिख सकते हैं, एक बार घटा के लिख सकते हैं। पहले मैं लॉन्ग मेथड बता देता हूँ, फिर मैं ट्रिक बता देता हूँ इसकी कैसे करना है आपको। तो एक ब्रैकेट में आपको लिख सकते हैं 350 प्लस 212 और एक ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 350 माइनस 212। ठीक है, और ये 138। ठीक है, लिखा रहे हैं तो अब अच्छा देखो इसको जोड़ के लिख लो। जोड़ के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 और 562 और इधर ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 350 में 212 गया तो 138 और अपॉन में 138, तो 138 से 138 कट गया, आपका आ गया आंसर 562। ठीक है, तो ये तो है लॉन्ग मेथड। शॉर्ट देखो क्या है, आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये वर्गांतर का सूत्र है। इसका मतलब एक ब्रैकेट में जोड़ के लिखा होगा, एक ब्रैकेट में घटा के, यानी एक ब्रैकेट में योग होगा, एक ब्रैकेट में अंतर होगा। अब यहाँ नीचे देखेंगे ये योग है कि अंतर है, हमेशा ज़्यादातर आपको इसी तरह से देगा क्योंकि इसमें ही आपको करना है। अब ये योग है कि अंतर है, देखो ये योग तो नहीं हो सकता,
350 और 212 का योग 138 तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये अंतर है। अगर ये अंतर है तो अंतर वाला हटा दो, योग वाला उत्तर है, केवल 350 और 212 का योग आंसर है। अगर यहाँ 138 की जगह दिया होता 562 तो समझ जाना योग दिया है नीचे, यानी योग कटेगा, आंसर आपका क्या था 138 उत्तर आ जाता। तो ये आपको क्या है, ट्रिक कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको क्या है इस तरह से दिमाग लगा लेना है, इससे आपका समय बचेगा, हर बार करके नहीं देखना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, 176 गुणा 176 प्लस 2 गुणे 176 गुणे 224 प्लस 224 गुणे 224। ठीक है, याद रखना इस तरह के क्वेश्चन आपको जानबूझ के इतना लंबा कैलकुलेशन पेपर वाला देगा ही नहीं। वो नहीं चाहता कि आप समय बर्बाद करो, लेकिन वो चेक करना चाहता है कि आपको सर्वसमकाएं याद है या नहीं है। तो पहली बात तो समझ जाना इस तरह का क्वेश्चन देखकर कि इसमें कोई ना कोई सर्वसमका ही लगनी है। ठीक है, क्योंकि इतनी लंबी कैलकुलेशन वो देगा ही नहीं आपको। तो आपको क्या करना है, सर्वसमका पहचाननी है। तो आपको देखना है ये क्या है, a का वर्ग है, ये पीछे b का वर्ग है और ये 2ab है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। मैंने कहा था ना उल्टे दिए होते हैं, आपको इधर वाला दिया हुआ इधर वाला पूछेगा। तो ये 176 प्लस 224 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये होगा, पहले योग कर लो, तो ये 400 का वर्ग होगा। सही है, 6 4 10 इस तरह से योग आप कर लेंगे तो ये 400 का वर्ग होगा। 400 का वर्ग आपको पता है 16 4 का होता है, 4 जीरो लग जाएंगे। अगर वर्ग इसमें 2 होते हैं तो ऐसे 4 जीरो होते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1,60,000। बहुत आसान है, इस तरह के सर्वसमकाएं अगर याद हैं तो सब किया जा सकता है, नहीं याद हैं तो फिर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं एक और। आइए अब ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं जो बीज गणित में आपके पूछे जाते हैं। अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको कराए जाएंगे किसमें, संख्या पद्धति के चैप्टर में ही मिल जाते हैं, लेकिन होते वो इन सर्वसमकाओं से ही हैं। अब हम चलते हैं जिस तरह से क्वेश्चन आपके में अक्सर पूछे जा सकते हैं। तो देखो इस तरह से देखा जाएगा कि x प्लस 1/x बराबर आपका है 5, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपको बताना है। ठीक है, तो देखो पहले मैं इसको ट्रिक भी बता दूंगा आपको, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ बेसिक सीखें, क्योंकि बेसिक का क्या है, बेसिक कभी आपका निकलेगा नहीं, आपको एक बार आ गया तो आ गया, लेकिन ट्रिक्स में क्या है, जिस दिन आपने प्रैक्टिस छोड़ दी तो उसी दिन गायब, उसके बाद गायब हो जाती है। तो इसीलिए पहले बेसिक्स कर लेंगे। देखो ये सिंगल है और ये स्क्वायर पे है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, सीधी बात हमारे दिमाग में आ रहा है, इसको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो क्या करना है, दोनों पक्षों में वर्ग कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इधर 25 हो जाएगा। अब देखेंगे x से x कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ बचेगा केवल 2 और यह बचेगा आपका 25। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 25 माइनस 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 23। तो इस तरह से आपको ये कर लेना है। ठीक है, अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ। देखो ट्रिक में क्या है, तो इसको अगर आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, और आइए इसकी ट्रिक देखते हैं क्या करना है। तो देखो स्क्वायर में क्या होता है, सबसे पहले ट्रिक देखेंगे, वर्ग में प्लस से प्लस में घातों में आगे जाने पर, घातों में आगे जाने पर, घातों में आगे जाने पर, यानी यदि अगर आपको x प्लस 1/x बराबर a दिया है और प्लस में ही आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है। ठीक है, यदि ये दिया है तो घातों में ही और प्लस में ही, ऐसा नहीं कि इधर माइनस हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो दिया है इसका वर्ग कर देना है और इसमें से 2 घटा देने। सिंपल ट्रिक है, ट्रिक कुछ नहीं, उसी से बनाया हमने। ठीक है, इधर वाले का वर्ग करके 2 घटा दो। अब देखो कितनी आसानी से आप ये कर पाएंगे।
x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताइए। तो आप क्या करेंगे, देखिए 3 का वर्ग करके 2 घटा देना है, प्लस से प्लस में घातों में आगे जा रहे हैं, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा, 3 में से 9 माइनस 2 यानी कि 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आसान है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। x प्लस 1/x बराबर का 4 है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है, देखो डायरेक्ट 4 घातों पे नहीं जा सकते, तो इसीलिए पहले 2 घातों पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 घातों पे जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे, तो 4 का वर्ग 16 और 16 में से 2 गया, कितना आ जाएगा 14। ठीक है, अब 4 पे चलो, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब हम क्या करेंगे, 14 है, फिर 14 का वर्ग कर दो, 256 में से फिर 2 कम कर देंगे तो 254। ये समझ में आया। ठीक है, अगर मैं इसको लॉन्ग मेथड में करूँ तो देखो इस तरह से करना है कि x तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, ट्रिक यही है हमारी, वर्ग करके 2 घटाना है, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 2 यानी कि 14। और सेम ऐसे ही 14 आ गया है, फिर 14 का वर्ग करके 2 घटा देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 256। आइए चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे और नेक्स्ट उसको सीखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्ग में माइनस से प्लस तथा घातों में आगे जाने पर, घातों में आगे जाने पर, ठीक है, आगे जाने पर कैसे, जैसे पूछा गया x माइनस 1/x बराबर आपका 2 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपको बताना है। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे हम, x माइनस 1/x बराबर 2 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताना है। अब पिछली बार यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस है, इस बार लेकिन माइनस और प्लस है। अगर इसका लॉन्ग मेथड करना चाहो तो क्या करेंगे, वैसी तरह से कर देना। ठीक है, इसमें थोड़ी सी ट्रिक में अंतर आएगा, याद रखना। ट्रिक क्या होगा, नहीं, यदि x माइनस 1/x बराबर a हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, बिल्कुल उसी का उल्टा, इसमें वर्ग करके क्या किया था, 2 घटाया था, इसमें वर्ग करके 2 जोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता है इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी आएगा, यानी कि जो 2 आएगा वो माइनस का आएगा, तो इधर जाके प्लस का हुआ, इधर पहले वाले में प्लस का आया था, उधर जाके माइनस का हुआ था। तो ये याद रखेंगे, घातों में आगे जाने पर माइनस से प्लस में तो जोड़कर 2 कर देंगे। अब इसका अगर हम आंसर निकालें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 का वर्ग प्लस 2 यानी कि 4 प्लस 2 यानी कि 6। ठीक है, इस तरह से आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसका कमेंट में आंसर आप बताएंगे कि x माइनस 1/x बराबर अगर 3 है तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर ये क्या होगा, इसका आपको आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, एक और है कमेंट के लिए आपका, ये क्वेश्चन 1 डाल दे रहा हूँ और क्वेश्चन 2 आपको लिख के दोनों डाल देना है कि x प्लस 1/x बराबर अगर 2 हो तो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे। एक और ट्रिक है हमारी, अब जब हम घातों में पीछे आएंगे, कभी कभी आपको एक स्क्वायर दे देगा और ये पूछेगा, तब आप क्या करेंगे, में पीछे आने पर, घातों में पीछे आने पर, पीछे की ओर आने पर तो इसकी भी 2 कंडीशन होंगी। देखो घातों में पीछे कैसे जा सकते हैं, कैसे जाएंगे, प्लस से प्लस में, तो जैसे दिया होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a, और आपसे पूछेगा तो
घातों में कम करना हो, यानी x प्लस 1/x कैसे निकालेंगे। तो देखो पिछली बार क्या किया था, वर्ग करके 2 घटाया था कि नहीं था प्लस से प्लस में। इस बार उल्टा करेंगे, 2 घटाया था तो पहले 2 जोड़ देंगे और फिर ले लेंगे वर्गमूल। ठीक है, यानी कि पहले आपको 2 जोड़ देना है और फिर ले लेना है वर्गमूल। याद रहेगा, पहले आपको 2 जोड़ देना है और फिर लेना है वर्गमूल, क्योंकि पहले वर्गमूल लिया था और 2 घटाया था। तो जब वापस लौटोगे तो क्या करोगे, जो 2 घटाया है वो उसको देना पड़ेगा और फिर वर्ग किया था तो वर्गमूल लेना पड़ेगा। इसका एक एग्जाम्पल अगर हम देख लें, प्लस 1/x² बराबर 47। तो x प्लस 1/x आपका क्या आएगा, तो सीधी बात है अब आपको क्या करना है, पीछे की ओर चलना है। तो पहले से 2 देना पड़ेगा और उसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा √49 यानी कि 7। देखो मैथ आपको कभी कभी खुद ट्रिक बताता है। आप याद रखना, जब इस तरह से दिया हो आपको वर्ग में और 2 घातों में दिया हो, 1 घातों में पूछा हो, यानी कम घातों में पूछा हो, तो आपको ये देखना है। अब आप ये भूल जाओ, बाई चांस ये आप सूत्र भूल जा रहे हो, तो भी आपको गणित हेल्प कर देता है खुद। अब देखेंगे आप कैसे हेल्प होगा। तो ये 47 दिया है, अगर इस 47 में आप 2 घटा देते हो फिर वर्गमूल लेते हो तो क्या इसका कोई सही वैल्यू निकलेगी? नहीं निकलेगी, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी, 47 में से 2 गया 45, √45 की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। लेकिन 47 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो उसका एक फिक्स वैल्यू निकल के आएगी 49 की 7। तो इस तरह से आपको खुद बता देगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, याद। वैसे तो आप याद रखो, वो ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल उल्टा ही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, पहले प्लस से प्लस में जब ऊपर घातों की ओर जाते थे तो वर्ग करके 2 घटाते थे। अब कम आएंगे तो 2 पहले दे देंगे फिर वर्गमूल ले लेंगे। आइए देखते हैं अगली ट्रिक। हमें याद है हम माइनस से प्लस में जाते थे तो प्लस से माइनस में वापस लौटेंगे। ठीक है, याद रखना, माइनस से प्लस नहीं लौट सकते। क्यों? क्योंकि आप माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस ही होता है और फिर प्लस का वर्गमूल लेंगे तो फिर वो प्लस में ही आएगा। प्लस का वर्गमूल माइनस का नहीं आता, दोनों आ जाता है। ठीक है, तो आपको याद कोई टेंशन नहीं है, आपको बस याद रखना है कम घातें हो रही हैं तो 2 ही फॉर्मूले हैं। ठीक, यानी कि अगर आपको दिया होगा कि x² प्लस 1/x² बराबर a और आपसे पूछा होगा x माइनस 1/x बताओ, तो आपको क्या करना है। अब आपको क्या करना है, पिछली बार माइनस से प्लस में जब गए थे तो क्या किया था, वर्ग करके 2 जोड़ा था। इस बार उल्टा करेंगे, पहले 2 घटा देंगे, ठीक है, और फिर ले लेंगे वर्गमूल। ठीक है, बिल्कुल उल्टा है। तो सेम अगर क्वेश्चन करके देख लें हम, x² प्लस 1/x² बराबर 18। तो x माइनस 1/x क्या होगा। ठीक है, तो आपको सीधा है घातों में कम की ओर जाना है। ठीक, और प्लस से माइनस है तो पहले क्या किया था, हमने 2 का वर्ग करके 2 जोड़ा था, इस बार 2 घटा के फिर वर्गमूल लेंगे। तो 18 में से 2 घटाएंगे और ले लेंगे वर्गमूल, यानी ये आ जाएगा कितना आपका √16, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका कितना 4। तो ये आपको कर लेना है इतना, और बहुत ही आसानी से आपको इसको कर लेना है। मैं इसकी एक बार आपको लॉन्ग मेथड में भी बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको घातों में ज़्यादा जाते वक्त लॉन्ग मेथड बताया था, घातों में कम जाते वक्त लॉन्ग मेथड भी बता देते। x माइनस x² प्लस 1/x² बराबर 23 निकालना है क्या, x प्लस 1/x निकालना है। अब आपको क्या करना है, इसमें देखो लॉन्ग मेथड कैसे करेंगे। यहाँ देखो x प्लस है और ये भी प्लस में लेना है। ठीक है, अगर आप इसका होल वर्ग करोगे तो आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि योग आएगा 2 प्लस 2 और आ जाएगा। यानी अगर इसका हम पूर्ण वर्ग करें तो आएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 गुणे 1/x गुणे x, यही आएगा, ये कट जाएगा। यानी आपका आएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2। ठीक, अब आपको देखो क्या लिखना, 2, यहाँ पर 2 नहीं है, बाकी सब है हमारे पास, x² भी है और 1/, तो दोनों पक्षों में 2 का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो ये आ जाएगा 23 प्लस 2, ये तो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा कितना 25।
अब आपको क्या कर लेना है, x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट 25 यानी कि 5। ये समझ में आया? यानी जो पूछा गया हो उसका होल वर्क करके देख लो, क्या कमी है, जो कमी हो वो इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका एक और देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लीजिए इसका। तो ये क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 83 और x माइनस 1/x बताना है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करो जो पूछा गया है, तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। आपको सूत्र पता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 माइनस a माइनस भी है ना, माइनस 2 इंटू 1/x इंटू x से x कटा तो क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस के 2। अब आप देखेंगे कि जो 2 नहीं है हमारे पास माइनस का, इसमें क्या नहीं है, माइनस का 2 नहीं है, तो दोनों तरफ -2 लगा दो। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 83 माइनस 2। तो x ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो ये कंडीशन आ गई कि नहीं आ गई, इस कंडीशन को हम ये लिख सकते हैं, ये वाली है कि नहीं, तो इसी तरह से हम लिख देंगे, यह आ जाएगा 81। इसका मतलब x माइनस 1/x बराबर अंडर रूट 81 यानी कि आ जाएगा 9। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं और ज़्यादातर इतने लेवल के क्वेश्चन आते हैं। क्यूब वाले और आते हैं, वो हमको सेकंड पार्ट में बताएंगे। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, लॉन्ग मेथड से भी रखना है याद और ट्रिक से भी, क्योंकि ट्रिक चली जाती है, ट्रिक से आसान ज़रूर हो जाता है लेकिन ट्रिक कन्फ्यूजिंग होती हैं और जल्दी चली जाती हैं, लेकिन लॉन्ग मेथड हमेशा पक्के होते हैं। आपको सर्वसमकाएँ याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं टॉपिक, आगे मिलते हैं बीजगणित के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक, सब्सक्राइब्स और कमेंट हमें हिम्मत देते हैं, हमें साहस देते हैं, हमें मोटिवेशन देते हैं, ताकि हम आपके लिए और अधिक अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो अपलोड कर सकें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।